जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ सोमनाथ महतो। अभी तक आपने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को आपने अपडेट नहीं किया है, तो जैसे ही आप अपने बीएलओ ऐप को अपडेट कीजिएगा तो आपका जो है बीएलओ 8.47 वर्जन का आ चुका है बीएलओ ऐप। और उसको अपडेट करने के साथ ही आप उस जाइएगा, जब मतदाताओं का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा है, रीवेरिफिकेशन जो हो रहा है, तो उसमें आप जाइएगा तो देखिएगा तो जितने प्रकार के मतदाता आपको दिखेंगे, सभी मतदाताओं का जो नाम लिखा हुआ है बॉक्स में, वह आपको अलग अलग पाँच अलग अलग रंगों के दिखेंगे। आखिर क्या कारण है कि सभी मतदाताओं के जितने आपने वेरिफिकेशन किया है, जो वेरिफिकेशन नहीं किया है, कोई ऐसा मतदाता होगा जो पार्शियल लिख रहा होगा, किसी का आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया है, सब अलग अलग 5 अलग अलग रंगों में दिख रहा है। आखिर क्या कारण है कि वह 5 अलग अलग रंगों में दिख रहा है? कुछ मतदाताओं का आपने वेरिफिकेशन भी कर दिया है, उसका भी अलग रंग दिखा रहा है, जिसका अभी तक नहीं किया उसका अलग रंग दिखा रहा है। मतलब कि सबका अलग अलग रंग दिखा रहा है, मतलब कि लेकिन क्या कारण है? तो आइए हम इसी को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि जो बीएलओ ऐप में जो मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया गया है वो अलग अलग रंग में क्यों दिख रहा है, सभी एक रंग में क्यों नहीं दिख रहा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब, हमारे चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं कि क्या कारण है कि वो जो बीएलओ ऐप में मतदाताएँ हैं वो सभी का रंग अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप में आ जाना है। जैसे ही आप बीएलओ ऐप में आइएगा तो इस तरह से आपके समक्ष स्क्रीन दिखता है। जैसे नीचे की तरफ हम लोग इसी में जा कर के ये जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, इसी में जा कर के बीएलओ के ऐप के द्वारा वो वेरिफिकेशन कार्य किया जा रहा है, मतदाताओं का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जा रहा है। तो जैसे हम आपको इसको टच करेंगे तो आपके स्क्रीन इस तरह से दिखता होगा। वेरीफाई फॉर्म्स फिल्ड ऑनलाइन बाई इलेक्टर्स, री वेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड EF फॉर अनकलेक्टेड EF। तो हम इसको टच करते हैं, बीच वाले को। जैसे ही हम टच करेंगे तो थोड़ा देर समय लगता है और अलग अलग रंगों में जो जितने ही मतदाताओं को आपके द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है अभी तक सबका, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मतदाता है इसका हमने वेरिफिकेशन किया हुआ है, लेकिन इसका एक अलग रंग है। ये भी मतदाता का, ये देखिए यहाँ पर इस मतदाता का मैंने वेरिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन इसका रंग अलग है, दिख रहा है आपको। ये भी देखिए इस मतदाता का ये गुलाबी रंग का, ये हल्का ये दिख रहा है आपको। और इसके बाद और नीचे हम आपको स्क्रॉल करते हुए सभी रंग दिखाएंगे। 5 जो अलग अलग रंग में जो दिख रहा है वह इस तरह से, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हुए जाइएगा नीचे में अलग अलग रंग दिखता है। आखिर क्या कारण है कि इन सभी मतदाताओं के अलग अलग रंग दिख रहा है? जैसे देखिए इस मतदाता का भी वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन नीले रंग का दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ऊपर में यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि क्लिक हेयर टू व्यू कलर कोड इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में यहीं पर जानकारी मिलेगी, कलर कोड आखिर क्यों अलग अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विस्तार से 2003 इलेक्टर्स विथ ऑल डिटेल्स। ये जो जहाँ पर गुलाबी जो रंग है वह लिख रहा है कि यह जो रंग जिस मतदाता के नाम के साथ है उसका अर्थ यह हुआ कि यह जो मतदाता है यह 2003 के मतदाता सूची के साथ ओल्ड डिटेल्स डाला गया है। और ये जो दूसरा रंग है इसमें लिखा गया है कि 2003 इलेक्टर्स विदाउट ओल्ड डिटेल्स, यह वह मतदाता है जिसके साथ ओल्ड डिटेल्स मतलब कि पुराना जो जानकारी है, ओल्ड डिटेल्स या 2003 की जो जानकारी है इसके साथ नहीं डाली गई है। और यह जो नीले रंग का, हल्का आसमानी रंग का जो दिख रहा है तीसरा, वो लिख रहा है कि फुल डॉक्यूमेंट्स, अर्थात इस मतदाता के साथ पूर्ण रूप से जो आवश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से इस मतदाता के साथ दस्तावेज को अपलोड किया जा चुका है। यह इसके अनुसार यह हुआ जहाँ पर नीले रंग का है। और तीसरा है हल्का हरे रंग का, यह बता रहा है कि पार्शियल डॉक्यूमेंट्स, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ
कि इस मतदाता के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वह अधूरा अपलोड किया गया है। जैसे कि मान कर चलिए कि अगर कोई मतदाता है और वह 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच उसका जन्म है, और आप चाहे हम उसका डॉक्यूमेंट्स जो है सिर्फ उससे दस्तावेज ले लिए हैं, पढ़ा लिखा है, मैट्रिक पास है तो उससे वो दस्तावेज ले लिए हैं और हमने वो अपलोड कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग के जो जन्म तिथि जो निर्धारित की गई है डॉक्यूमेंट्स लेने का, उसके अनुसार उसके एक माता या पिता का कोई एक दस्तावेज लेना है और उसे उसका एक दस्तावेज लेना है। तो जब ये दोनों दस्तावेज जब अपलोड कर दिया जाएगा तभी वह पूर्ण माना जाएगा इसके अनुसार। तो यानी कि यह जो पार्शियल डॉक्यूमेंट्स यही कह रहा है कि अधूरा आंशिक डॉक्यूमेंट्स डाला गया है। आपके साथ भी हो सकता है कि आपने अभी तक एक ही डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज अपलोड किए हों तो आपके साथ ऐसा पार्शियल डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा होगा। और अंत में जो है नो डॉक्यूमेंट्स अर्थात इस रंग का जो दिखेगा तो इसका अर्थ हुआ कि कोई भी दस्तावेज इसके साथ अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। जैसे देखिए इस मतदाता का जो यह हमारे समक्ष जो दिख रहा है इसके साथ पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जा चुका है। इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। यह जो मतदाता आपके स्क्रीन से समक्ष दिख रहा है इसका नाम जो है हल्का नीले रंग का दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस मतदाता का जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा डॉक्यूमेंट्स जमा किया जा चुका है। जैसे यहाँ पर जो कोड दिख रहा है, यहाँ पर जैसे लिख रहा है फुल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि इस रंग का जो मतदाता इसके समक्ष स्क्रीन पर दिखेगा आपके, तो इसका मतलब है कि इसका फुल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जा चुका है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में जाते हैं और इस मतदाता के बारे में, यह उसका जो डॉक्यूमेंट से अपलोड किया गया है EF है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म है। और इसके बाद नीचे की तरफ आज हम आ जाते हैं। जब नीचे की तरफ हम आपको इस लेकर के चलते हैं तो जैसे यहाँ पर जो डिटेल्स है यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि रिलेटिव नेम्स एग्जिस्टिंग डॉक्टर ऑफ बिहार विद क्वालिफाइंग डेट 1/2003। अगर क्या इस मतदाता का जो है जो रिश्तेदार है वह एक उसका जो नाम है मतदाता के रिश्तेदार का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पर यह काम आपको करना होगा, यहाँ पर कर दीजिए। और उसके बाद नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या उस मतदाता का जो नाम 1/1/2003 की मतदाता सूची में है, क्या उसका जन्म भारत में हुआ है, क्या भारत में नहीं हुआ है, क्या नागरिकता रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजन बाई रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन ये है। तो इसमें हमने बोर्न इन इंडिया पर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर देखते हैं तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ चूज रिलेटिव नेम्स एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे पूछेगा कि आप इसका चयन कीजिए कि हुआ है या नहीं है। तो जैसे मानकर चलिए अगर हम यस करते हैं तो क्या पूछेगा, आप ये भी जानकारी हासिल कर लीजिए। जैसे हम यस करेंगे तो पूछेगा कि देखिए यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन टच कीजिएगा तो पूछ रहा है कि रिलेटिव नेम बताइए, सिलेक्ट रिलेटिव टाइप, रिश्ता जो आपने यह कहा है कि उसका रिश्तेदार का नाम वर्ष 2003 की सूची में मतदाता सूची में है तो कौन सा रिश्ता है। तो यहाँ पर जो टच कीजिएगा तो आ जाता है चार रिश्तेदार का नाम, फादर्स, मदर्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सब आ जाता है। और उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट उसके साथ आप डाल रहे हैं, दे रहे हैं, जो उसका नाम जो है रिश्तेदार का नाम है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर लिखता है कि नेम एग्जिस्टिंग डॉक्टर ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003 वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम है, यह चयन करना होता है। तो जैसे ही आप जब यह चयन कर लीजिएगा कि हाँ उसके पिताजी हैं और उसके बाद 2003, तब वो आपसे बोलेगा कि हाँ यहाँ पर क्रम संख्या मांगने लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्रम संख्या, ओल्ड एक असेंबली नंबर, पार्ट नंबर और ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर आपको भरना होता है, आपको भरना होगा। तो हम आपको नो करके आगे बढ़ जाते हैं। तो नो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि प्रोवाइडेड बाई, देखिए उसका जैसे डॉक्यूमेंट हमने एक अपलोड किया हुआ है और यहाँ पर उसके पिताजी का जो नाम है 2003 की मतदाता सूची में वह यहाँ पर अपलोड किया हुआ है यहाँ पर जैसे, तभी जाकर के इसका पेज जो है यस लिख रहा है।
तो ऐसे ही आपको वेरिफिकेशन करना है मतदाता का, चेक कर लेना है कि क्या उसका रंग कैसा दिख रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बंधुओं में, ताकि वो भी जानकारी हासिल कर सके पूरी तरह से कि प्रत्येक रंग क्या क्या कहता है। इसके अलावा और भी जो रंग है उसके बारे में भी जानकारी, जैसे यहाँ पर यस, ये गुलाबी रंग का यस दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में टच कर देखिए। लिख रहा है कि 2003 इलेक्टर्स विथ ऑल डिटेल्स, मतलब कि ये जो मतदाता है आपके स्क्रीन समझ दिख रहा है ये गुलाबी रंग का, इसका अर्थ यह हुआ कि यह मतदाता वर्ष 2003 के मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है और इन्होंने जो पूरी जानकारी पुरानी 2003 के अनुसार इन्होंने पूरी जानकारी मतदाता के द्वारा दी गई है, सुपुर्द की गई है, इसलिए इसका रंग ऐसा दिख रहा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों बंधु में शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।